आई वेलकम यू ऑल टू आवर ब्यूटीफुल चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। और मैं यहाँ पे क्यों हूँ ये आप सब जानते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू इन योर जर्नी टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, आपकी जर्नी में मदद करने। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमने हेलोजन डेरिवेटिव का चैप्टर खत्म कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं वो करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 1 मतलब एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है एंड द सेकेंड क्वेश्चन उसे हम कवर करेंगे। जी हाँ, आप सब जानते हैं एक्सरसाइज के अंदर सब क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड। ओके, मतलब CX बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसमें है। और जो आपके ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है। पहला ओके ये है X, जिसे हम कहते हैं हेलो अरीन। हेलो अरीन। फिर दूसरा कौन सा है जी, ये X इधर और ये NO2। तो बेसिकली ये एक मिथाइल ग्रुप है। और जो तीसरा आप देखें तो वो कुछ ऐसे है CH3C CH3 CH3 एंड दिस इज X। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज दी फोर्थ। फोर्थ क्या है जी, CH3C CH3H और ये X। ओके, इसमें हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है कि CX की रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे CX बॉन्ड, तो सबसे पहले ये चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं दो टाइप के अल्काइल हलाइड है, मतलब दो टाइप के हलाइड्स। कौन कौन से, पहला तो है अराइल हलाइड, अराइल हलाइड, और दूसरा है अल्काइल हलाइड। ओके, और हम जानते हैं ये जो CX बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड होता है ये स्मॉलर होता है। ये क्या होता है, स्मॉलर। किसमें, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में ये स्मॉलर होता है और यही CX बॉन्ड बड़ा होता है। CX बॉन्ड इसमें इट इज बिगर, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। बॉन्ड मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये बड़ा होगा। किसमें, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ओके, अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि अराइल हैलाइड में उसमें PDCH होता है। अराइल हैलाइड में क्या होता है, PDCH। PDCH मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसे, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे ये ऐसे रेजोनेंस करेगा और जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन इनमें सब में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो एक चीज आपको पता चल गया कि अल्काइल हैलाइड में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बिगर। बिगर मतलब वीकर, बिगर मतलब वीकर। आप ये कंसेप्ट मान लीजिए कि जितना बड़ा बॉन्ड होता है उतना वीक होता है और जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना स्ट्रांग होता है। तो स्मॉलर मतलब स्ट्रॉन्गर। तो बताइए बताइए सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जी हाँ, अल्काइल हैलाइड। तो आप क्या कह सकते हो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी है वो कम है किसके कंपेयर में, अल्काइल की। मतलब एक सिंपल सी चीज क्या हो गई, जी हाँ, कि फर्स्ट एंड सेकेंड की रिएक्टिविटी नो डाउट कम होगी थर्ड एंड फोर्थ से। अब थर्ड और फोर्थ को हम देखते हैं जरा ध्यान से। तो ये देखिए, ये कार्बन जिसको हेलोजन अटैच है और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 3 कार्बन से। मतलब बेसिकली ये
3 डिग्री कार्बन। ओके, दूसरा, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये कार्बन, ये एक कार्बन और ये दो कार्बन, और जो दो कार्बन से अटैच होता है जी, पहले तो आपको देखना है कि कौन सा कार्बन हेलोजन को अटैच है। जो कार्बन हेलोजन को अटैच है वो आगे कितने और कार्बन से अटैच है, तो ये दो और कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी। अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड के दो रिएक्शन है, एक है SN2 और एक है SN1। तो SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है जी? SN2 में रिएक्टिविटी होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और SN1 में क्या होता है? SN2 का मैंने उल्टा लिख दिया है, ये ऐसे होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो आप देख रहे हैं 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 में, और 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 में, और 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 में। तो अगर आप देखें तो ये तो 2 डिग्री है, ये तो क्या है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री दोनों में ही कम रिएक्टिव होता है, लेकिन 3 डिग्री SN1 में ज्यादा होता है और SN2 में 1 होता है। तो एक डायलामा वाली सिचुएशन आ गई। तो चलिए मैं पहले दोनों के लिए SN1 की बात करता हूं। तो SN1 किसका फास्ट होगा? SN1 जी, अगर आप देखें तो जो SN1 ये फास्ट होगा थर्ड में, ये फास्ट होगा थर्ड में 4 से ज्यादा, क्योंकि थर्ड 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। और हम सब जानते हैं कि जो SN1 है वो कार्बोकेटाइन से बनके, मतलब जिसमें SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो थर्ड की रिएक्टिविटी सेकेंड से ज्यादा होगी, या फिर थर्ड की रिएक्टिविटी फोर्थ से ज्यादा होगी, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर SN2 देखें तो उसमें सेकेंड मतलब फोर्थ की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी थर्ड से, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन पे देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है अपने को थर्ड या फोर्थ में से ही कोई एक होना चाहिए, तो उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे ऑप्शन में सिर्फ फोर्थ वाला ज्यादा रिएक्टिव है, और किसी में भी जो थर्ड है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो एक है, वो ऑप्शन डी है। लेकिन डी में क्या प्रॉब्लम है? डी में दिखाया गया है कि अराइल हलाइड की रिएक्टिविटी अल्काइल हलाइड से ज्यादा है। ओके, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव सेकंड को दिखाया गया है, चौथे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सेकंड को दिखाया गया है और फिर फर्स्ट को दिखाया गया। और जबकि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट में क्या है? PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी कभी भी इनसे ज्यादा नहीं होने वाली है, मतलब चौथा ऑप्शन कभी नहीं होना है। तो ऑप्शन कौन सा होना है? फर्स्ट या सेकंड में से। और फर्स्ट या सेकंड में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव जी हाँ फोर्थ ही है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को मानेंगे कि ये वाया SN2 हो रहा, ये वाया क्या हो रहा है? SN2। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फोर्थ, फिर कौन आ जाएगा? जी हाँ, फिर कौन आ जाएगा? थर्ड। तो ये तो डिसाइड हो गया अल्काइल में। किसमें? अल्काइल में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अराइल की। किसकी? अराइल की। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए ध्यान से, इन दोनों। तो अगर आप देखें तो इसमें CH3 है और ये हेलोजन है, और इन दोनों के बीच में एक इफेक्ट होगा जिसे हम कहते हैं SIR इफेक्ट। SIR, यहाँ पे CH3 और ये NO2। SIR इफेक्ट मतलब क्या? SIR इफेक्ट मतलब क्या? ये जो मिथाइल ग्रुप है और ये जो क्लोरीन है, इसमें रिपल्शन होगा, और ये ऐसे बेंजीन रिंग में पैरेलल नहीं होते। ये जो हेलोजन आप देख रहे हो, ये पीछे जा सकता है और ये आगे आ सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है। ओके, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो हेलोजन की लोन पेयर है, ये अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, या फिर आप कह सकते हैं कि ये रेजोनेंस में कम पार्टिसिपेट करती है। तो इफेक्ट का नाम क्या है? SIR। और ये क्यों होता है? जी हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मिथाइल ग्रुप हेलोजन को रिपेल करता है। याद रखना, अगर ये हेलोजन होगा तब SIR इफेक्ट नहीं लगेगा, सॉरी, जब फ्लोरीन होगा तो ये इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज काफी छोटा होता है। तो SIR इफेक्ट की वजह से होता क्या है? ये दोनों रिंग, ये जो रिंग में जो ग्रुप है, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? आउट ऑफ प्लेन। देखिए ये बेंजीन रिंग ऐसी है, ऐसी एक प्लेन में, ये हेलोजन देख रहे हो आप, ऐसे प्लेन में,
ओके, और यहाँ पे ऐसे मिथाइल ग्रुप, ये देखिए ऐसे मिथाइल ग्रुप। तो होता क्या है, ये देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे एक ही प्लेन में। तो होता क्या है, रिपल्शन की वजह से ये पीछे आ जाता है और ये ऐसे आगे आ जाता है। और ये जो मेरा हाथ है ये बेंजीन रिंग है, मतलब ये आउट ऑफ प्लेन आ जाता है। और आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा हेलोजन बेंजीन रिंग के, मतलब पाई ऑर्बिटल का ओवरलैप नहीं हो पाएगा। पाई ऑर्बिटल का ओवरलैप नहीं हो पाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं दिखेगा या फिर बहुत कम दिखेगा। और दूसरी चीज NO2 भी है, तो NO2 क्या करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम करता है। और यहाँ पे इस कार्बन पे, इप्सो कार्बन पे रिएक्टिविटी बढ़ाता है। तो इसमें इसमें जो रिएक्शन होता है अराइल हैलाइड में, वो होता है SNE, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड जैसा होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा होगी, मतलब सेकंड विल बी मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट, ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। याद रखना वापस, इसमें SIR इफेक्ट जो मैंने बताया उसकी वजह से ये हेलोजन जो प्लेन में है, ये प्लेन से ऐसे आगे या फिर पीछे जा सकता है। मतलब हेलोजन की लोन पेयर का बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता है या मिनिमम हो जाता है। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो तब तक आप उसे रीड कीजिए। जी हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मल्टीपल ऑफ रिएक्शंस मैकेनिज्म यूज हो रहे थे। तो ऐसे आंसर देना था, इसीलिए मैंने पहला वाला ऑप्शन बोला। अदरवाइज हम सब जानते हैं कि जो टर्शियरी है उसकी रिएक्टिविटी सेकेंडरी से ज्यादा होगी। किसमें, अगर हम SN1 की बात करें, SN1 की बात करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में क्या बोला है जी, HI का रिएक्शन हो रहा है प्रोपीन से और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और उसमें प्रोडक्ट पूछा है। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे HI, और ये क्या है, पेरोक्साइड। सिंपल सी बात है, और हम सब जानते हैं पेरोक्साइड का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ दिखता है किसमें, HBr में। बाकी सब में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखता। ओके, सो पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ HBr। और इसमें कौन सा रिएक्शन लगता है, एंटी मार्कोनियोफ। ओके, एंटी मार्कोनियोफ, या फिर आप इसकी स्पेलिंग थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कोनियोफ्स। ठीक है, स्पेलिंग का टेंशन मत लीजिए, आंसर देखिए पेरोक्साइड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, और पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा तो ये कौन से रूल से होगा, जी हाँ, मार्कोनियोफ रूल से। मार्कोनियोफ रूल्स, तो मार्कोनियोफ रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, जी हाँ, हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, और हेलोजन किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिल जाएगा, CH3 CH3 और ये I, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेरोक्साइड में जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इसके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, और मार्कोनियोफ रूल में जो रिएक्शन होता है, मार्कोनियोफ रूल में उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज थर्ड वन। तो आई होप इसका आंसर आपको आया होगा, और अगर मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और जिससे हम कंटिन्यूअस वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो रेसेमाइजेशन ड्यूरिंग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो देखिए रेसेमाइजेशन कौन से रिएक्शन में होता है, जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, रेसेमाइजेशन SN1 रिएक्शन में होता है। और SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
हालांकि इसमें कभी कभी एक्सेप्शंस आ जाते हैं, वो हम एंट्रेंस वाले पार्ट में जरूर देखेंगे। तो देखिए, इसमें होता है रेसेमाइजेशन, इसमें होता है रेसेमाइजेशन। ओके, अगर आपको SN1 नहीं पता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके हेलोजन डेरिवेटिव के SN1 पूरा देख सकते हैं। तो रेसेमाइजेशन होने के लिए जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो कायरल होना चाहिए, तभी उससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी क्या होगा, कायरल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कायरल मॉलिक्यूल? जनरली कायरल कार्बन, ये एक कार्बन जिसमें ये चारों ग्रुप अलग अलग वैलेंसी से सेटिस्फाइड हो, मतलब यहाँ पे अलग ग्रुप, यहाँ पे अलग ग्रुप, यहाँ पे अलग, और यहाँ पे जैसे ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ और ये D हुआ, ऐसे। आया समझ में? तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में ऐसा कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कुछ ऐसा, CH3 CH C2 H5 और यहाँ पे लगा है Cl। ठीक है, पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन भी अलग है और Cl भी अलग है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो है। दूसरा, ये क्या है? ये जो है ये है CH2Cl। जी हाँ, इसे कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? बेंजाइल क्लोराइड। मैंने आपको हेलोजन डेरिवेटिव के पहले पार्ट में ही बताया था कि किसे बेंजाइल कहते हैं, किसे बेंजल कहते हैं और किसे बेंजो कहते हैं, तो आप पहली पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें देख रहे हैं ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन में तो दो दो हाइड्रोजन ही हो गए और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप और ये क्लोरीन। ठीक है, तीसरा देखिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा क्लोरोबेंजीन। ओके, तो ये Cl हो गया और ये ऐसे। और अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये तो sp3 ही नहीं है, ये sp3 ही नहीं है, ये कौन सा है? sp2। और हमें पता है फॉर बिकमिंग कायरल, कायरल क्या होना चाहिए? वो sp3, टेट्रावैलेंट। ठीक है, ओके, उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए एज फार एज कार्बन इज कंसर्न। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। आप देख रहे हैं चौथे ऑप्शन में भी सेम ग्रुप है, ये देखिए CH3C CH3H और ये Cl, तो ये देखिए दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होगा, ओनली वन। तो ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसे मिटा देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे स्क्रीन पे लाया जाए। चलिए उसे पढ़ते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज, अल्काइल फ्लोराइड। तो जहां पे भी ये आए अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए एक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या? स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसे हम किसे यूज करते हैं, किसे यूज करते हैं बताइए? जी हाँ, AgF Hg2F2 AsF3 SbF3, इन सबको यूज करके हम ये रिएक्शन करवाते हैं और इसका मैकेनिज्म SN2 होता है। क्या होता है? SN2। वाया SN2 इसकी रिएक्शन चलती है और ये अल्काइल फ्लोराइड स्वार्ट्ज रिएक्शन बहुत ही फेमस है। और अगर कोई आपको अराइल फ्लोराइड बनाने को कहे, अराइल फ्लोराइड, तो इसके लिए भी ये एक कंपाउंड लेते हैं एनिलीन और इसको कन्वर्ट करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में, N2Cl। ओके, डाइजोनियम क्लोराइड, जी हाँ, इसे डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डायअज़ोटाइजेशन। और कंडीशन होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और फिर इसका रिएक्शन कराते हैं एक फेमस रिएक्शन, बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। याद रखिएगा, बाल्ज-शीमैन रिएक्शन HbF4, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये फ्लोरीन, तो ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। तो याद रखिएगा बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। बट हालांकि आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। मैंने क्यों ये बता दिया? जी हाँ, ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे NaNO2 + HCl भी यूज होता है, मैं इन रफ अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब पांचवा देखिए, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो फिफ्थ वाले में क्या पूछा है, कायरल मॉलिक्यूल। तो बेसिकली आपको देखना क्या है, एक कार्बन जो टेट्रावैलेंट हो, और ये कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, और 4 वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। ये चारों इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, वो नाम मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, दूसरा है 1,1 डाइब्रोमोब्यूटेन, एंड तीसरा है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, और चौथा है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो चल पहले ऐसे ही बना लेता हूँ, रफ स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ ब्यूटेन का, 1 2 3 4। अब आप ऐसा सोचेंगे सर आपने कार्बन की वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई की हाइड्रोजन से, तो जहां पे भी आपको लगते हैं सफिशिएंट हाइड्रोजन की जरूरत है आप लगा दीजिए, क्योंकि मुझे पता है, आप पे भरोसा है कि आपको कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक H और ये दूसरा H, तो ये दोनों वैलेंसी सेम हो गई, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए 1,1 डाइब्रोमोब्यूटेन, तो ये 1 2 3 और ये यहाँ पे भी ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन, ठीक है, ये भी ब्रोमीन ये भी ब्रोमीन, तो इसमें भी दो ग्रुप सेम हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखिए 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, तो ये देखिए 1 2 3 4, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, देख रहे हैं, ये कार्बन कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है, समझ में आया। तो इसमें 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 ये कायरल कार्बन है, असिमेट्रिक कार्बन है, तो क्या क्या ये मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे? चलिए देखते हैं, चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये CH3 हो जाएगा, ये H और ये इथाइल, ये अलग और ये अलग, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कायरल सेंटर, तो यहाँ पे तो दो दो कायरल सेंटर है। अब देखिए कायरल सेंटर मतलब अगर एक कोई मॉलिक्यूल है और उसमें कायरल सेंटर है, तो क्या उसे आप कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे? जी नहीं। तो फॉर अ मॉलिक्यूल टू बिकम कायरल क्या क्राइटेरिया है? तो जरा ध्यान से सुनिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है या फिर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, तो क्या उसे हम कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे? तो अब मैं लिखने जा रहा हूं क्राइटेरिया फॉर कायरल मॉलिक्यूल, क्राइटेरिया फॉर कायरल molecule. Okay, for a molecule to be a chiral, first it should have chiral center, no doubt उसके पास chiral center तो होना ही चाहिए, उसके पास chiral center तो होना ही चाहिए। chiral center मतलब एक ऐसा कार्बन जिसमें 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 चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड, ठीक है, ऐसा एक सेंटर तो चाहिए ही। अगर कोई कार्बन के अलावा दूसरे एटम है जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो उनका भी क्राइटेरिया होता है, लेकिन फिलहाल ऑर्गेनिक में तो हम कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, और दूसरा उसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 4 ग्रुप, और वो सारे ग्रुप क्या होने चाहिए, जी डिफरेंट। ये तो एक मस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और क्राइटेरिया है, इट शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सर ये क्या क्राइटेरिया? जी हाँ, ये कायरल मॉलिक्यूल के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसमें पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जी हाँ, इसका यही एग्जाम्पल यही देख सकते हैं। देखिए मैं मॉलिक्यूल को यहाँ पे ले लेता हूँ, CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे C। मान लीजिए बीच में मैंने एक मिरर डाल दिया, ये देखिए। तो ये जो मॉलिक्यूल है ऐसा जस्ट इसका मिरर इमेज दिख रहा है, आप देख रहे हो, इसका जस्ट मिरर इमेज है। तो इस मॉलिक्यूल में हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये मॉलिक्यूल जो है ये मीजो, क्या है, मीजो, एंड इट इज नॉट अ कायरल मॉलिक्यूल, इट हैज अ कायरल सेंटर बट इट इज नॉट अ कायरल मॉलिक्यूल। तो आपका कायरल मॉलिक्यूल ऑप्शन 4 होगा। अब इसमें एक और पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरा आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक चौथा पैरामीटर आता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं?
अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो याद रखना, अगर मॉलिक्यूल में ये है, ये है, ये है, तो मॉलिक्यूल कैन नेवर बी कायरल। मॉलिक्यूल कभी कायरल नहीं हो सकता मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और इसी के साथ आपका 5वां क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो तीसरे वाले में क्या प्रॉब्लम है कि उसके अंदर पीओएस है, पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितनी ज्यादा डिमांड होगी तो वीडियो हम जरूर इससे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, एन अल्काइल हैलाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो पहले यही बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2,2 मिथाइल, ओके, और 5,5 ये बन गया जी। और ये किससे बना है, वुड्स रिएक्शन से। किससे, वुड्स रिएक्शन। तो क्या होता है वुड्स रिएक्शन, RX प्लस 2Na प्लस XR गिव्स व्हाट, ड्राई ईथर। जी इसको मत भूलिएगा, ड्राई ईथर। ये क्या दे देता है, RR प्लस 2NaX। तो ये ड्राई ईथर के लेने के बाद, और ये दो अल्काइल हैलाइड से यहाँ से क्या निकल गया, 2NaX। मतलब सिंपल, एक R इस पार्ट से, एक R इस पार्ट से, मतलब दोनों जो R होंगे, ये जो दोनों R होंगे ये आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो इसमें देखिए कैसे आइडेंटिकल ढूंढ सकते हैं आप, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइडेंटिकल है, मतलब ये भी R है और ये भी R है। तो सिंपल सी बात है, आपका अल्काइल हैलाइड यही है। तो अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा, C C C C C और ये X, ओके। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। जी हाँ, उसके आगे भी लिखा है, द सेम अल्काइल chloride on reduction with zinc copper couple in alcohol gives hydrocarbon with molecular formula C5H12. What is the structure of alkyl halide? तो चलिए अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड को अगर ट्रीट कर दूं किससे, जिंक कॉपर कपल से, जिंक कॉपर कपल से, तो ये मुझे क्या दे देता है, एक हाइड्रोकार्बन। मतलब ये ऐसा हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C5H12। जी हाँ, तो हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यही वाला आंसर हमारा राइट होगा। तो याद रखिएगा, ये रिएक्शन हुई वुड्स रिएक्शन से, और वुड्स रिएक्शन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है। और साथ ही साथ अगर आपको पता है, तो मैंने वुड्स रिएक्शन में डिटेल में बताया है कि इसमें साइमल्टेनियसली कार्बन आयन मैकेनिज्म भी चलता है। कौन सा मैकेनिज्म, कार्बन आयन। तो याद रखिएगा, मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूं। तो आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। ओके, पसीना बहुत हो रहा है। सर ये सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट होता है। जी नहीं, ऑर्गेनिक आसान होता है, आपको रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यूटन नाइट्राइल के में बी प्रिपेयर्ड बाय। तो ब्यूटन नाइट्राइल क्या होता है, देखिए 1 2 3 और ये ब्यूटन नाइट्राइल, ओके, ये हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। याद रखिएगा, ये कार्बन जो है इसे हम वर्ड रूट का पार्ट मानते हैं, ओके, वर्ड रूट का पार्ट मानते हैं। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 और ये 4 कार्बन। इसका एक दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, प्रोपाइल साइनाइड, लेकिन ये कॉमन नाम हो जाएगा। कौन सा नाम हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। अब आप किससे बना सकते हो, तो देखो प्रोपेनॉल, CCCOH प्लस KCl, ओके, KCl। तो अगर आप इसमें देखिए तो K प्लस है प्लस Cn माइनस है, ओके, K प्लस और Cn माइनस, Cn अगर अटैक करे इधर और ये बाहर निकाल दे तो शायद बन सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि OH जो है, OH एक पुअर लिविंग ग्रुप, ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप। तो इसमें शायद आपको यील्ड अच्छी ना मिले, ओके, क्योंकि OH कार्बन को छोड़ के नहीं जाता। रीजन क्या है, कार्बन और OH का जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है,
ये जल्दी टूटता नहीं है। बट फिर भी जैसे कि आप सब जानते हो Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इवन स्ट्रॉन्गर देन OH, तो किसी हालत में ये अटैक करेगा और इसको बाहर फेंक देगा। बट इसके साथ एक और रिएक्शन हो सकता है, क्या पता है? इधर देखिए COH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये H और ये H। ऐसा भी हो सकता है कि Cn माइनस I इस H को ग्रैब करे और यहाँ से इस पे अटैक करे और फिर इसको बाहर दे, तो आपको एक और प्रोडक्ट मिल सकता है, दैट इज अल्कीन। मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हैं, सर आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई क्यों नहीं करते? तो बेटा बच्चा लोग, आप तो उतने होशियार हो, आप वैलेंसी खुद ही सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये पहला वाला जो स्टेप है, ये अच्छा रिएक्शन, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है ये अच्छा हमको नहीं मिलने वाला है। तो ये ऐसा मान लीजिए कि ये पहले स्टेप से तो मुश्किल है कि साइनाइड मिले। चलिए दूसरा देखते हैं, ब्यूटेनॉल विथ KCl, ब्यूटेनॉल विथ KCl, CCCCCOH प्लस KCl। अब जरा देखिए, हमें पता है OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है और साथ ही साथ इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया इसमें एलिमिनेशन का भी प्रोडक्ट मिल जाता है, मिक्सचर मिलता है। तो पहले तो OH पुअर लिविंग ग्रुप है, फिर दूसरा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी मिलता है, और तीसरी बात अगर CN बन भी गया तो 1 2 3 4 5 पेंटन नाइट्राइल मिल जाएगा मेरे भाई। क्या मिल जाएगा? पेंटन नाइट्राइल। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, 1 2 3 4 और ये Cl। ओके, नो डाउट Cl अच्छा ग्रुप है, और इसे जब आप K प्लस CN माइनस से अटैक करेंगे, ये कार्बन यहाँ पे मतलब ये जो साइनाइड का C है ये अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर फेंक देगा, और आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? पेंटन नाइट्राइड। ये रिएक्शन अच्छा हो सकता था बट प्रोडक्ट हमारे डिजायर वाला नहीं। तो आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज अ राइट ऑप्शन। क्यों? 1 2 3 4 और ये Cl, और इस पे अटैक कर देगा K प्लस Cl माइनस। याद रखिए जो नेगेटिव चार्ज है Cl माइनस में ये कार्बन के ऊपर होता है। ओके, ये मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो C यहाँ पे अटैक करेगा और ये एक ही स्टेप में निकल जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी वाया SN2। SN2 से हो जाएगी मेरे भाई रिएक्शन, SN2 से। याद रखना, मैकेनिज्म याद है तो अच्छी बात है, वरना डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आप रीड कीजिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को, और मैं मिटाता हूं इसे। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन है सर, सबके अलग अलग रीजन है। यही तो बात है, जितना कंसेप्ट अभी सीखोगे, जितना दिमाग अभी लगाओगे, आगे उतना रोकड़ा कमाओगे। तो ये पढ़ियो, पढ़ोगे नहीं तो काम होगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1। तो हम सब जानते हैं SN1 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, मतलब मैंने अगर आपको याद है तो बोला था मैक्सिमम स्टेरिक, बहुत ज्यादा स्टेरिक होनी चाहिए। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर, जिसको हेलोजन अटैच होता है। ओके, और जब स्टेरिक से आंसर ना मिले तो क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक। किसके ऊपर? कार्बोकटायन। ये क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा स्टेबल। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आंसर स्टेरिक ही देगा। तो देखिए सबसे पहला है आइडोब्यूटेन, 1 2 3 4 और ये I, ये हो गया 1 आइडोब्यूटेन। दूसरा देखिए 1 आइडोप्रोपेन। तीसरा देखिए 2 आइडो, 1 2 3 4, और यहाँ पे दिया गया है 2 आइडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे एक और मिथाइल और ये आइडो। तो ये देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये टर्शरी कार्बन है। कैसे टर्शरी कार्बन? देखिए ये कार्बन किस कार्बन को अटैच है? ये एक कार्बन, ये 2 और ये 3 कार्बन, और इसी को हेलोजन भी अटैच है। ये 1 डिग्री है क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन को अटैच है। ये भी 1 डिग्री, तो 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। ओके, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, डी। तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4। इसमें बोला गया है 2 आइडो 3 मिथाइल। तो यहाँ पे ये आइडो और ये मिथाइल। तो अब जरा इस कार्बन को देख लीजिए, यहाँ पे H है तो ये ऐसे। तो ये हो गया कार्बन कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री। ठीक है,
2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस पे? इस पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ओके, ये आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला गया है? ये साइक्लो क्लोराइड है, या सॉरी क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। क्या नाम है इसका? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ओके, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है? Mg, और वो भी ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट देखिए कैसा बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा Mg और यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो बेसिकली ये क्या बन गया? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम सब ने ये रिएक्शन पढ़ा है कि जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यूज करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अब आगे उसका रिएक्शन किससे क्या किया गया है? H2O से, HOH। अब जरा देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। जो कार्बन मैग्नीशियम को अटैच है, उसके ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव। और कितना नेगेटिव? जी हाँ, 50% नेगेटिव चार्ज। और नो डाउट ये मैग्नीशियम के ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव। कुछ लोग सोचेंगे सर क्लोरीन के ऊपर? जी, क्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होना ही है, क्योंकि वो तो हेलोजन। इज दैट क्लियर? लेकिन देखिए अब H यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये H किसके पास जाएगा? कार्बन के पास की हेलोजन के पास, दैट इज क्लोरीन के पास। तो मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। किससे? H और Cl के कंपेयर। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ से H प्लस ले लेगा और फाइनली आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा। इसको क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक। वाटर का जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। तो यहाँ से ये जो कार्बन आयन कैरेक्टर आया है R में, अल्काइल ग्रुप में, वो H प्लस को ग्रैब कर लेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, दैट इज डी। अब यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है। Which of the following is used as a source of डाइक्लोरोकार्बीन? मतलब डाइक्लोरोकार्बीन बनाने के लिए कौन सा जो रिएजेंट है ये यूज होता है? ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है डाइक्लोरोकार्बीन बनाने के लिए किसको यूज करोगे? तो ये आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन दी गई है। डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये हम क्लोरोफॉर्म से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? क्लोरोफॉर्म। कैसे? ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए डाइक्लोरोकार्बीन क्या होता है। ये क्लोरीन और यहाँ पे ये, ओके, एक ऐसा कार्बीन जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक ऐसा कार्बन जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। और ये किसकी तरह काम करता है? जी हाँ, ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इसके ऊपर बड़ा फेमस सा रिएक्शन है, रीमन-टीमन रिएक्शन। ओके, स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, माफ कर दीजिएगा। रीमन-टीमन रिएक्शन। तो ये बनता कैसे है? आप KOH ले लीजिए और इसको रिएक्ट कीजिए क्लोरोफॉर्म के साथ, तो आपको मिल जाएगा ये डाइक्लोरोकार्बीन, जो आगे चल के 2 कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं। एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। जी हाँ, जेई और नीट में इसे काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन भी दोनों का अलग अलग होता है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। OH माइनस प्लस CH Cl Cl Cl। अब ये देखिए 3 क्लोरीन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो ये हाइड्रोजन कौन ग्रैब कर लेता है? OH माइनस। और फिर कुछ ये बन जाता है C, यहाँ पे ये लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे Cl Cl Cl। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका बहुत ही तगड़ा प्लस आय होता है, बहुत ही तगड़ा प्लस आय। तो ये यहाँ पे और यहाँ से फिर Cl माइनस निकल जाता है और फिर आपको मिल जाता है आपका डाइक्लोरोकार्बीन, जिसे हम आगे सिंगलेट और ट्रिपलेट में भी क्लासिफाई करते हैं कि जो कार्बीन बनेगा वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। अभी फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है। जी हाँ, सिंगलेट और ट्रिपलेट जो है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, ये तो बेस था और बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेना। तो ये हाइड्रोजन क्या था? एसिडिक था। ठीक है,
और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ने जाके क्या दिखाया, प्लस है, प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन देना, और फिर यहाँ से Cl माइनस निकल गया और ये डाइक्लोरोकार्बीन बन गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ कंपाउंड्स के हमें IUPAC नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला देखिए जो है वो है CC डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक C है और यहाँ पे एक C और ये C और ये Pr। आप देख सकते हैं एक बार यही है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखो तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है, अब नंबरिंग देखिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो आप देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, जो 3 पे है वो मिथाइल। ओके, और जो 4 पे आ रहा है वो कौन है, जी हाँ वो ब्रोमो। ठीक है, ये दो सब्स्टिट्यूएंट हमारे हैं। एक जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और एक जो है वो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। कब, जब हम नंबरिंग लेफ्ट से कर रहे हैं। जब हम नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट से कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखिए नंबरिंग अलग तरीके से, 1 2 3 4 5। अभी भी कार्बन चेन लेंथ सेम है, 5 ही है, लेकिन अब ब्रोमीन कितने पे आ रहा है, 2 पे ब्रोमो आ रहा है, 2 पे ब्रोमो, और 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे जी मिथाइल आ रहा है। ओके, तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें नंबरिंग कम मिल रही है, तो आप राइट से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए, आप राइट से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए। बट प्यारे बच्चों, यहीं पे तो आप गलती कर जाते हो। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो देखने लायक है वो ये है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर रहता है फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट। आया आपको समझ में, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, जी हाँ मल्टीपल बॉन्ड को, क्योंकि इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। आप समझ गए, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, जी हाँ लेफ्ट टू राइट, जिसमें डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। अगर आप राइट साइड से आए तो देखिए 1 2 3 थर्ड पे डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर लेफ्ट से जाए तो 1 2 पे डबल बॉन्ड है। किस पे डबल बॉन्ड है, 2 पे। तो मैं नंबरिंग ये वाली ही राइट मानूंगा जो विदाउट एंड सर्कल। तो ये देखिए, तो इस पे आ गया 3 मिथाइल और ये 4 पे क्या है, ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और फिर याद रखिए एक वर्ड, सॉरी अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश रहता है। अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या होगा, डैश। बट यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है, 2 टी, ये आपका नाम हो गया IUPAC कंपाउंड का। याद रखिए हमेशा जो ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड देन कम्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये ऑर्डर रखेंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन था, अब इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। और मैंने मिथाइल को क्यों बाद में लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकली M बाद में आता है और अल्फाबेटिकली B पहले आता है। ठीक है, अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूँ, पहले सारे के स्ट्रक्चर ही बना लेता हूँ। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर ही बना लेता हूँ। तो बी में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया। और सेकंड पे क्या है, Cl, और इस पे क्या है, CH3। देख लीजिए, जी हाँ, तो ये बी का हो गया। सी का देखते हैं, सी में कुछ इस तरह से, जी ये Cl है और ये क्या है, C2H5। ठीक है, और फिर एक डी भी है, तो डी में क्या लिखेंगे, जी डी में हम लिखेंगे Cl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे CH3, और ये बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये देखिए दूसरे पे क्लोरीन, तीसरे पे मिथाइल, और उसके बाद 2 कार्बन, और यहाँ पे क्लोरीन और ये C2H5 और ये क्लोरीन और ये मिथाइल। ठीक है, चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी, सर लॉन्गेस्ट चेन तो एकदम सिंपल है सर लॉन्गेस्ट चेन तो ऐसे आती है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। और नंबरिंग आप देख ही रहे हो, यहाँ से करोगे तो मिथाइल कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, और ये 4 पे आएगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाओगे तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट आने पे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, सेकंड और थर्ड। और जब आप राइट से लेफ्ट पे आओगे तो थर्ड एंड
4, जिसका टोटल होता है 7 और सेकेंड एंड थर्ड का टोटल होता है 5। मतलब जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका लोकेंड मतलब पोजीशन का सम, लोकेंड मतलब पोजीशन का सम, दैट इज 2 + 3 = 5। और राइट से जब लेफ्ट आ रहे हो तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो 3 और 4 7। तो कौन सा लोकेंड बड़ा है? जी हाँ 7। तो हम उसे प्रीफर नहीं करेंगे, ऑलवेज लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं। कौन सा? लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, शाबाश। तो इसका नाम होगा कुछ इस तरह से, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। ओके, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। ठीक है, ये देखिए अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश, अल्फाबेट नंबर के बीच में डैश। ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 2 3 4 5 मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन। एन क्यों लगाया? क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कैसे करें? क्या ऐसे करें 1 2 3 4 कि ऐसे करें कि नंबरिंग ऐसे करें? सोचिए सोचिए सोचिए। 1 2 3 4, दोनों 4 पे आ रहा है। ओके, एक टाइम पे ये 1 पे आ रहा है, फिर 4 पे, ये 4 पे आ रहा है और ये 1 पे, तो डायलेमा वाला सिचुएशन है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आए, जब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आए तो ऐसे केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसके लिए? प्रायोरिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के लिए, या फिर आप कह सकते हो नंबरिंग के लिए। तो नंबरिंग के लिए क्लोरीन में सी आता है और इथाइल में ई आता है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? सी। तो ये वाला नंबर फॉलो हो जाएगा। कौन सा? ये 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे इसे? 1 क्लोरो, क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, फिर 4 इथाइल, और ये क्या है? साइक्लिक सिस्टम, तो यहाँ पे आएगा साइक्लोहेक्सेन। सर साइक्लो क्यों लिखा? क्योंकि ये साइक्लिक है। और हेक्सेन क्यों लिखा? मेरे पास 5 और ये 6, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। आया समझ में? अब जरा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। ओके, तो याद रखिएगा बेंजीन न्यूक्लियस का कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर बेंजीन रिंग पे कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं अटैच है, तो हम बेंजीन को ही पैरेंट अल्कीन मानेंगे। क्या मानेंगे? पैरेंट अल्कीन। और बाकी पैरेंट चेन मानेंगे। अल्कीन कैसे होगा भाई? ये तो बोलते हैं ना, हाइड्रोकार्बन की एक अलग ही कैटेगरी आती है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम बेंजीन को ही पैरेंट मानेंगे और ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो इनका नंबरिंग कैसे करेंगे? इनका नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट रूल से होगा। किससे होगा? लोएस्ट लोकेंट रूल। मतलब आप रैंडम कोई भी नंबर दे दीजिए, उनका सम जो होता है टोटल वो कम होना चाहिए। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 1 + 2 + 4 कितना हो गया मेरे भाई? 3 और 4 मतलब टोटल 7 हो गया। अगर आप ऐसे करते तो कुछ रेड कलर से दिखाता हूं आपको, ऐसे करते कुछ, तो इसके अलावा अगर ऐसे करते 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 पोजीशन पे आया, ये 4th पे आया और ये 1 पे, तो क्या हो जाता? 1 + 4 + 6 कितना हो गया? 11। तो ये गलत है। और भी कुछ लोग आप अलग अलग तरीका ट्राई कर सकते हैं, बट याद रखना जो सही वाला है वो यही है। कौन सा? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो इसका नाम कैसे करेंगे? 1,4 डाई क्लोरो। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,4 डाई क्लोरो, 1,4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल। सर 2 मिथाइल क्यों? ये देखिए 1 पे क्लोरीन और 4 पे भी क्लोरीन, 1 पे क्लोरीन 4 पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे सेकेंड पे क्या है? मिथाइल, और ये क्या है? बेंजीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं 1 2 3 4, 1,4 डाइक्लोरो टोल्यूइन करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टोलीन। तो याद रखिएगा जनरली ये IUPAC के नाम से सही है। ओके, क्योंकि हम इसे पैरेंट का पार्ट जनरली नहीं मानते, बट बहुत सारी टेक्स्ट बुक आप देखोगे जिसमें टोल्यूइन भी लिख देगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए आप, मैं मिटा देता हूं। तो जब बेंजीन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप ना अटैच हो, तो बेंजीन को ही हम क्या मानते हैं? पैरेंट चेन मानते हैं या फिर वर्ड ग्रुप मानते हैं।
और इसका नाम कुछ इस तरह से होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ रिएक्शन दिए हैं। राइट द स्ट्रक्चर इन आईयूपीएसी नेम ऑफ मेजर कंपाउंड। मतलब हमें कंपाउंड भी बनाना है और उसका आईयूपीएसी नाम भी लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है ए कुछ इस तरह से ए करने जा रहा हूं मैं। देखिए 1 2 ये 3 और यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, तो ये हो गया CH3, ये CH3, ये CH और ये CH2CH। और इसका रिएक्शन किससे कराया गया है? NaR। और किसमें? एसीटोन। तुरंत कंडीशन देख के तुरंत ऑर्गेनिक में बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सा। अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो आपको ऑर्गेनिक में कोई भी बीट नहीं कर सकता। समझ में आया? तो ये जो रिएक्शन है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ये प्रेसिपिटेट ड्रिवन रिएक्शन होता है। प्रेसिपिटेट बन जाता है एसीटोन में NaCl, NaF, NaBr का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट ड्रिवन रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म भी SN2 ही होता है। कौन सा? SN2। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH CH2, यहाँ पे I और ये आ जाएगा CH3। जी हाँ एकदम सही। नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 एंड ये 3। तो 1 पे क्या है? आइडो। आइडो में I आता है और इसमें M आता है। तो I पहले आता है, M बाद में आता है। ABCDEFGHIJKLM। तो क्या लिखेंगे? 1 आइडो, 2 मिथाइल प्रोपेन। सर 1 क्यों? ये 1 हो गया और ये 2 पे क्या है? मिथाइल अटैच। और प्रोपेन क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है मेरे भाई। कितने हैं? 3 कार्बन। तो जहां से Cl गया वहीं पे कौन आया? I। और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या था? SN2। चलिए बी वाला सेक्शन देखिए। तो बी वाले में क्या है? जी बी वाले में क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो बी वाले में एक इथाइल ब्रोमाइड को SbF3 से रिएक्ट किया गया है। तो ये CH3, ये CH2 और ये Br, और इसको किससे रिएक्ट किया गया है? SbF3। तो ये रिएक्शन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है? स्वर्ट्ज रिएक्शन। इसका भी मैकेनिज्म SN2 ही होता है मेरे भाई। ओके, SN2 के थ्रू होता है ये। और इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2Br। साइड प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक में हम इंटरेस्टेड नहीं होते। अब Br कैसे लिख दिया मैंने? F आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? फ्लोरो इथेन। क्या हो जाएगा? फ्लोरो इथेन। आपको इसमें पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है। आप फ्लोरीन को इसको जोड़ो या फिर इसको जोड़ो, पोजीशन तो एक ही रहने वाली है मेरे भाई। तो ये सेकंड हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। तो देखिए क्या है इसमें? CH3 CH3 और यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HBr और ये पेरोक्साइड। तो आप सब जानते हैं जैसे ही पेरोक्साइड आया इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोनियम। और मैं आपको बताऊं अंदर वाली बात, ये रेडिकल से होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें। क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और मार्कोनियॉफ ने इसे अपना नाम दे दिया। कौन सा? एंटी मार्कोनियॉफ का। तो फ्री रेडिकल में एंटी मार्कोनियॉफ में क्या होता है? जी याद रखिए, हमेशा ये ट्रिक दे रहा हूं मैं। मार्कोनियॉफ मतलब आप हाइड्रोजन वहां पे जोड़ेंगे जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब अमीर को और अमीर बनाएंगे। मतलब इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा था, उसे और हाइड्रोजन दे रहे हो। और नेगेटिव पार्ट मतलब जो नेगेटिव पार्ट मतलब जनरली जो हेलाइड होगा वो किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। और एंटी मार्कोनियफ में उसका उल्टा, मतलब हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है और हेलोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए CH3 CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Br। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये हो गया। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। सर नंबरिंग वहां से क्यों की? देखो ना, यहां से अगर करोगे तो 2 3 4, 2 और 4 कितना आ जाएगा? 2 और फिर 6 आ जाएगा। और यहाँ से करोगे तो 1 2 3, तो 1 + 3 4 आता है। हमेशा लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। और ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूटेन।
ओके, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप आपको समझ में आ रहा है जी। अब आप इसे नोट कीजिए फटाफट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए सब लोग, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइक्लोहेक्सेन में OH अटैच है। साइक्लोहेक्सेन में OH अटैच है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी जो PDF की बुक है उसे ओपन रखिए ताकि आप क्वेश्चन को भी देख पाए इजीली। ठीक है, तो देखिए, तो जो क्वेश्चन है वो ये है, ये OH, ओके, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, साइक्लोहेक्सेनॉल, और इसको किससे ट्रीट कर दिया आपने, SOCl2। अब देखिए, जैसे ही आपने SOCl2 लिखा, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये डार्जेंस रिएक्शन है, डार्जेंस रिएक्शन। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर टेक्स्ट बुक में तो इसका नाम नहीं दिया है, बट मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बोला था कि आप मेरी हर एक वीडियो को डिटेल में देखिए, और हर एक वीडियो को जब आप मेरी डिटेल में देखेंगे तो आपको आंसर तो मिलना ही है मेरे भाई। और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है, डार्जेंस रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म में भी आपको बताया, इसका मैकेनिज्म SNI के थ्रू होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल मॉलिक्यूल के अंदर ही अटैक हो जाता है। सर मुझे जानना है इसका मैकेनिज्म, जाओ प्लेलिस्ट में देख, पीछे प्लेलिस्ट लगी हुई है, हर एक वीडियो जाइए देखिए, मजा लीजिए, सीख जाइए सब कुछ। और ये फेमस रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें SO2 गैस निकलती है और साथ ही साथ HCl गैस भी रिलीज हो जाती है, मतलब सारे गैसियस प्रोडक्ट बाहर और अपना जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो अपने पास बैठा है। क्या सही है सर? और यहाँ पे क्या बन गया, Cl, SOCl2। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी अटैच करोगे 1 क्लोरो ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट, बड़ा ही अच्छा रिएक्शन है, ई था, ये डी वाला था। ई में अब क्या लिया है आपने, जी हाँ, ये लिया है आपने ये पर्टिकुलर कंपाउंड, जी हाँ, इसे कहते हैं टोलिन। क्या कहते हैं, टोलिन। और इसका किसके साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन, और वो भी Fe के साथ, और कहाँ पे, डार्क में। तो याद रखिए Fe जो यहाँ पे है ये लुईस एसिड का काम करता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि Fe होता है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। और ये क्या जनरेट करता है, Cl+, और ये Cl+ है, ये बेंजीन रिंग पे अटैक कर लेगा। जी हाँ, मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की लास्ट पार्ट बना रखी है, उसमें आप जाके देखेंगे तो काफी डिटेल में बताया है। तो अब क्लोरीन 2 पोजीशन पे आ सकता है, किस पे, एक तो यहाँ पे, और एक दूसरा CH3 यहाँ पे। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, ऑर्थो, और ये कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा। कौन सी, पैरा पोजीशन, और ये बेंजीन का न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर इसमें मेजर कौन सा होगा, तो मेरे पास जो मेजर होगा ना जनरली इस रिएक्शन में, वो कौन सा आ जाएगा, जी वो ये वाला आ जाएगा, पैरा वाला। इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब उनके जो वेंडर वॉल रेडिया हैं वो ओवरलैप होते हैं। आप बेसिकली आप बोल सकते हो बड़े ग्रुप में रिपल्शन होता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो मिथाइल के हैं वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से रिपेल होंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाला प्रोडक्ट पैरा मेजर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मैं तब तक इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो आज की सेक्शन में हम अपने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, उसमें सब क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, तो आप इसे देखिए और अपने क्वेश्चन के आंसर को पता कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कायरल मॉलिक्यूल पता करना है, तो देखिए मैं सारे लिख देता हूँ, A B C और फिर D। तो A में क्या है, 1 2 3 4, और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। तो पहला वाला आंसर ही मिल गया है, देखिए अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप और ये अलग ग्रुप। कायरल ग्रुप के लिए क्राइटेरिया क्या है, sp3 होना चाहिए और 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए,
4 वैलेंसी ऑफ कार्बन शुड बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप। चारों जो वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होना चाहिए मेरे भाई। आ रहा है समझ में? ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे कौन अटैच है? Br और यहाँ पे H। तो देख रहे हैं ये और ये ग्रुप क्या हो गया? सेम। तो फिर ये तो नहीं हो सकता। सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन 1 2 3 4 ये इसी को Br अटैच है और यहीं पे H है और यहाँ पे वापस H। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बताइए क्यों? क्योंकि कार्बन को जो है, कार्बन को वो दोनों ग्रुप आइडेंटिकल अटैच है। ओके, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप अटैच है। ये देखिए, ये भी सेम, ये भी सेम। ठीक है, डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी में देखेंगे तो ये सी 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 सी, यहाँ पे भी सी। तो ये और ये ग्रुप क्या हो गया? आइडेंटिकल। जबकि क्या होने चाहिए? वो डिफरेंट। 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये आंसर सही है तीसरे का। अब चौथा वाला देखिए, which one of the following compound from the following pair would undergo SN2 faster? कौन फास्टर जाएगा? तो पहला देखो क्या है? A है और दूसरा उसी में B दिया। और हमें पता है SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव होना चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन है? ये पहला, ये है CH2Cl। अगर इस कार्बन को देखें तो ये सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो। अब दूसरा देखते हैं, इसको देखिए, ये हो गया Cl। तो ये कार्बन जो है ये दो कार्बन को अटैच है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा। तो ये कौन सा कार्बन हो गया? 2 डिग्री। तो नो डाउट ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा है। बी से क्या है? ज्यादा, क्योंकि SN2 की रिएक्टिविटी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए इसका। ये पहला था, दूसरा पार्ट ये है CH3COH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन किया है रेड फॉस्फोरस और Br। सिंपल बोलूं तो ये रेड फॉस्फोरस इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे PbR3 बनाना है। क्या बनाना है? PbR3, इसीलिए रेड फॉस्फोरस। और रेड फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप होते हैं, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस एंड ब्लैक। तो व्हाइट पॉइजनस होता है और ब्लैक बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए उसको यूज नहीं करते। तो हम कौन सा यूज करते हैं? रेड। ओके, और बेसिकली ये PbBr3 क्या करता है? अल्कोहल की जगह पे Br ला देगा। तो ये CH3, ये C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br। ठीक है, और ये एक कंपाउंड है, बड़ा स्पेशल कंपाउंड है। देखेंगे तो इसमें अल्कोहल है और अल्कीन है। तो अल्कोहल की वजह से आ गया ऑल और अल्कीन की वजह से आ गया इन। और जब दो वॉवेल एक साथ आते हैं तो हम पहले वाले वॉवेल को हटा लेते हैं, तो ये हो गया इनॉल। ओके, तो ये कंपाउंड को बोलते हैं इनॉल। या आगे चल के आप देखोगे टॉटोमराइज करता है, टॉटोमराइज करता है और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक अलग सेक्शन है, हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और अगर आप देखो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ड्राई ईथर को यूज किया है सोडियम के प्रेजेंस में। तो पहले तो एक काम करता हूं, मैं इसे पूरा मिटा लेता हूं, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए।